हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के ऊपर है। देखो, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कि बेंजीन के अंदर हमें नाइट्रेशन मतलब बेंजीन के अंदर हमने नाइट्रेशन करवाना है। ठीक है, मीन्स बेंजीन के अंदर हमने क्या करना है, NO2 को ऐड करवाना है। ठीक है, किसको ऐड करवाएंगे, NO2 को ऐड करवाएंगे। और ये जो है यहाँ पे ऐसे NO2 ऐड हो जाता है। ये क्या बन गया हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन बन गया है। क्या बन गया है, नाइट्रोबेंजीन बन चुका है। तो सेम यही बात कही गई है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या होता है कि कोई हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी इलेक्ट्रोफिल मतलब इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करके इसके एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है। अब हम देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो होता है, मतलब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है ये HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम बेंजीन के अंदर NO2 को ऐड करवाते हैं तो नाइट्रो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि हमें अब इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है हम लेते हैं HNO3, ठीक है, क्या लेते हैं, HNO3 लेते हैं और प्लस में हम क्या लेते हैं, H2SO4 लेते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं कि हमें अब क्या करना है। देखो, पहले तो हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की मतलब ये रिएक्शन लिख के दिखाएंगे। दूसरा स्टेप, पहला जो सबसे पहला स्टेप आता है कि हम इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करके दिखाएंगे। तो HNO3 ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, HNO3 की प्रेजेंस में और H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, जब मतलब होता है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन हो गया और ये सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो गया, एक बॉन्ड ये, तो N हो गया है, इसके 3 ऑक्सीजन हो चुके हैं। और साइड में हमारे पास क्या है, H2SO4 है। H2SO4 का मतलब है HS, यहाँ पे भी एक H आएगा, ठीक है, HSO4। ठीक है, मतलब ये हमारे पास H2SO4 है, ये हमारे पास HNO3 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा और कहेगा कि भाई तू मेरे पास आके बॉन्ड बना ले, और ये अपना बॉन्ड वापस ले लेगा। जो ये HSO4 बचा है ये इसको मतलब विदाउट बॉन्ड के बाहर भेज देगा और अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। जब ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे OH2 आ जाएगा और ये नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, प्लस में HSO4 नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या करना है, इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करेंगे। तो ये अपना बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2O प्लस में NO2 पॉजिटिव बन चुका है, ये इलेक्ट्रोफिल जनरेट होगा और प्लस में हमारे पास क्या हो गया, HSO4 नेगेटिव हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है वो देखिए। थर्ड स्टेप कहता है कि अब ये जो हमारा जो ये इलेक्ट्रोफिल है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिल है। हमारा जो ये इलेक्ट्रोफिल है ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। तो देखो कैसे अटैक करेगा, ये हमारे पास है हमारी बेंजीन की रिंग। ठीक है, यहाँ पे NO2 को इसके अंदर डाला गया तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो कैसे करेगा वो देखिए, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यहाँ पे है हाइड्रोजन। जैसे ही ये NO2 यहाँ पे, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट के इसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड जैसे ही टूटता है तो यहाँ पे ये बॉन्ड थे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके एक हाइड्रोजन लग गया, एक बॉन्ड के साथ ये NO2 लग गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको स्टेप आ ही गया होगा। आगे देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब रेजोनेंस बनाएंगे। ठीक है, मतलब अब 3 स्टेप का रेजोनेंस यहाँ पे शो होगा। तो पहला हमारे पास ये क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास NO2 है, ये वाला बॉन्ड है, सॉरी ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो शो करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो रिएक्शन हमारी कुछ इस प्रकार से बनेगी। वो ये बॉन्ड आया यहाँ पे, ये बॉन्ड आया यहाँ पे और ये वाला आया यहाँ पे, तो अब ये आ गया यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज आ चुका है
है यहाँ पे, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हमारे पास NO2। तो जो ये हमारे पास है ये क्या है, रेजोनेंस इंटरमेडिएट है। ये क्या है, रेजोनेंस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कर दी। अब ये इन दोनों में क्या होगा कि रिटेंशन ऑफ हाइब्रिड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब रेजोनेंस इंटरमीडिएट बन गया है तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में मूव कर चुका है, तो हम इसको रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्या हो गया, NO2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, रेजोनेंस हाइब्रिड हो चुका है। तो हम इसको मतलब ये दिखाएंगे, पहले हम इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करेंगे, फिर इलेक्ट्रोफिल को अटैक करवाएंगे बेंजीन रिंग के ऊपर। जो बेंजीन रिंग के ऊपर उसको अटैक करवाएंगे तो वो फिर क्या करेगा, रेजोनेंस इंटरमीडिएट की भी फॉर्मेशन करेगा और फिर रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाएगा। अब आता है कि रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी के बारे में बताता है। रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी क्या कहती है, देखो जब हमारा इलेक्ट्रोफिल ने अटैक किया बेंजीन रिंग के ऊपर तो हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे NO2 बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 चार्ज थे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिटेन करना है, एरोमेटिसिटी को रिटेन करना है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से अब हमें क्या करना है, रिमूवल करना है प्रोटॉन को बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए, हमारे पास क्या आया था, आपको वो रिएक्शन याद ही होगी, H2SO4 की रिएक्शन हुई थी, H2SO4 की रिएक्शन हुई थी, प्लस में HNO3 की रिएक्शन हुई थी। तो हमारे पास क्या बना था, एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया था, प्लस में हमारे पास एक NO2 कंपाउंड बन गया था पॉजिटिव, प्लस में एक हमारे पास HSO4 नेगेटिव जनरेट हो चुका था। तो अब ये जो HSO4 है ये इस रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट के जैसे वर्क करके इसके यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगा तो ये बॉन्ड वापस से यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, जब ये मतलब बेंजीन रिंग जो है हाइड्रोजन को बिना बॉन्ड के भेजेगी तो ये अपना बॉन्ड को क्या करेगा, वापस लेगा। तो ठीक है, वापस लेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या बनेगा वो देखिए, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन्ड होगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और नाइट्रोबेंजीन बनने के बाद H2SO4 जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बना और ये H2SO4 जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक स्टेप तो था ये। दूसरा स्टेप क्या है कि एक स्टेप के ज़रिए तो आपने इलेक्ट्रोफिल, जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रोफिल को जनरेट किया है। ठीक है, HNO3 की रिएक्शन जब आपने H2SO4 के साथ करवाई तो वाटर और NO2 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बाहर निकल के आया। दूसरा स्टेप आता है कि आप दूसरे स्टेप से भी इलेक्ट्रोफिल को जनरेट कर सकते हो, जैसे कि आपके पास हो NO2O5 है। ठीक है, जब मतलब जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये कैसे टूटेगा, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या होगा, NO3 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, NO3 नेगेटिव बन जाएगा। जब आप इस NO2 पॉजिटिव की रिएक्शन बेंजीन रिंग के साथ करवाओगे तो पहला स्टेप क्या है, देखो पहला स्टेप क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये NO2 है, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ पे NO2 इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन्स होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया NO2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वापस से वो 3 रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस बीच में क्या होगा, रेजोनेंस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बीच वाले स्टेप में, और फिर यहाँ पे एक रेजोनेंस हाइब्रिड शो होगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा कैसे बनेगा कि पूरी यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे भी चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, से पूरी रिंग के ऊपर एक बार पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिर चुका है, जिससे क्या होगा कि हम इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये बनता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप कि इलेक्ट्रोफिल को जनरेट किया। दूसरा स्टेप होता है कि इलेक्ट्रोफिल को बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करवाएंगे। ठीक है, अटैक करवाने के बाद थर्ड, और ये जो हमारा स्टेप होता है ये कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। अब थर्ड स्टेप हमारे
रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि SO4 नेगेटिव जनरेट हुआ था जब न्यूक्लियोफिल को हमने जनरेट किया था उस टाइम पे। यहाँ पे है NO3 नेगेटिव, तो इसमें क्या है, NO3 नेगेटिव है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है NO2 और ये बॉन्ड ऐसे है यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, अपने एक साथ बाहर निकलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो रिएक्शंस बनेगी वो ये बन जाएगी कि नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और HNO3 नेगेटिव मतलब HNO3 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ा है कि बेंजीन में हम कैसे नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप को ऐड करवाएंगे और ऐड करवाने के बाद वहाँ से कैसे कैसे NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद कैसे वो हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, इसके बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी सल्फोनेशन के ऊपर होगी, ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर होगी। ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये एग्जाम के व्यू से मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।